राजकुमारी अहमनेट, जो दिखने में बहुत खूबसूरत थी पर चालाक और बेरहम भी थी, वो इजिप्ट की महारानी बनने वाली थी। लेकिन तभी उसका एक भाई पैदा हो जाता है जो बनता है असली वारिस। पर अहमनेट को यह सब मंजूर नहीं था। राजकुमारी अहमनेट ने शैतान से हाथ मिलाने का फैसला लिया। उसने अपना खून देकर मौत के देवता को बुलाया और उन दोनों ने एक समझौता किया, जिसके बाद राजकुमारी को वो सब मिलेगा जो उसे चाहिए, पर उसे बदले में कुछ और देना होगा। और फिर राजकुमारी अहमनेट ने दोबारा जन्म लिया, एक दरिंदा बनकर। और सबसे पहले उसने अपने बाप की गर्दन काटी और फिर अपने भाई की। उसने फैसला किया वो किसी अपने की बलि देकर शैतान को जिंदा करेगी। पर तभी सैनिकों ने उस पर हमला कर दिया और अहमनेट को जिंदा एक ताबूत में दफना दिया, मम्मी बनाकर। उसके शरीर को इजिप्ट के एक दूर गुफा में रखा गया। 500 साल बाद इजिप्ट की उसी गुफा में कुछ लोगों ने खुदाई शुरू की। तभी निक नाम के खोजी की नजर अहमनेट के ताबूत पे पड़ती है और अहमनेट उसे अपने वश में करने की कोशिश करती है। पर तभी उसकी साथी आकर उसे जगा देती है और फिर वो लोग उस ताबूत को वहां से निकाल कर ले जाते हैं। निक और उसके साथी प्लेन में जाते हैं। तभी उसके साथी पर किसी दैवीय शक्ति का असर होने लगता है और अहमनेट निक के दिमाग से भी खेलने लगती है। तभी निक का वो दोस्त उठता है जिस पर दैवीय शक्ति का काबू था और अपने बॉस को चाकू मार देता है। और फिर वो निक की तरफ बढ़ता है मारने के लिए। तभी वो गोली चला देता है, पर गोली का असर उस पर नहीं होता। वो फिर दोबारा चलाता है और वो नीचे गिर जाता है। तभी एरोप्लेन में एक ब्लास्ट होता है और आसमान पर सामने से उन पर लाखों कौवे हमला कर देते हैं। प्लेन में फिर अचानक से एक और ब्लास्ट होता है जिससे प्लेन फट जाता है, पर निक अपनी दोस्त को पैराशूट में बांधकर निकाल देता है और खुद प्लेन के साथ जमीन से टकराता है। सबको लगता है निक मर गया, पर वो जिंदा हो जाता है। तभी निक का दोस्त आता है, लेकिन कुछ लोग बीच में आ जाते हैं। कुछ लोग उस प्लेन के मलबे को उठाने पहुंचते हैं और उन्हें अहमनेट की बॉडी मिलती है जो अचानक से उन पे हमला कर देती है। तभी उसका दोस्त आता है और अहमनेट उसके अंदर की सारी जान अपने अंदर खींचने लगती है। निक बाथरूम में जाता है और उसे अपना दोस्त दिखाई देने लगता है। वो बताता है कि हम दोनों पे उस लड़की का श्राप है और तुम्हें उसकी हर बात माननी पड़ेगी, तभी इससे बच पाएंगे। निक वहां से निकलता है और देखता है उसकी तरफ सामने से कंकाल आ रहा है। वो वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन तभी चूहे उस पर हमला कर देते हैं। चूहे उसको मारने ही वाले होते हैं, लेकिन तभी उसकी साथी वहां पहुंच जाती है। वहीं दूसरी तरफ राजकुमारी अहमनेट एक एक कर लोगों की रूह खा रही है और खुद जवान होते जा रही है। निक अपनी दोस्त को लेकर वहीं पहुंचता है जहां अहमनेट होती है। तभी कुछ लोग जो अहमनेट के कब्जे में होते हैं वो निक को उठाकर ले जाते हैं और वहां अहमनेट पहुंचती है और उसे किस करती है और कहती है स्वागत है मौत के देवता। तभी एक चाकू निकालकर उसे मारने चलती है, पर तभी वहां उसकी दोस्त पहुंचती है। अहमनेट उस पर हमला करती है, पर निक उसकी पीठ में चाकू घुसा देता है और वहां से निकल जाता है। लेकिन कुछ लोग बीच में ही उन पे हमला कर देते हैं और उनकी गाड़ी पलट जाती है। वो उससे निकलते हैं और वहां अहमनेट पहुंच जाती है और निक को मारकर उसकी दोस्त के पास जाती है। पर तभी वहां अचानक से कुछ लोग पहुंच जाते हैं जो अहमनेट को कब्जे में कर लेते हैं। निक उनकी तरफ देखने ही वाला होता है, तभी वो निक को भी बेहोश कर देते हैं और उसको एक लैब में ले जाते हैं जहां उन लोगों ने अहमनेट को कैद किया हुआ है और वो बताते हैं कि निक शापित है और वो ही मौत का देवता है। अहमनेट बताती है कि तुम्हारे शराब का कोई तोड़ नहीं है और उसके दिमाग में घुसकर बताती है कि ये सब लोग तुम्हें मारने के चक्कर में हैं। तभी अहमनेट चिल्लाती है और निक उसे रोकता है। फिर कुछ लोगों को एक ताबूत मिलता है, वो उसे तोड़ते हैं तो उसमें एक पत्थर निकलता है जो अहमनेट से जुड़ा है। तभी उस लैब के मालिक को कुछ होने लगता है और वो अचानक से एक राक्षस बन जाता है। वो सबको भागने को कहता है, पर निक अंदर ही रह जाता है। वो निक पे हमला करता है। वहीं दूसरी तरफ एक लड़का अहमनेट को आजाद कर देता है। वो निक पे हमला करता है। वो राक्षस निक को मारने ही वाला होता है, तभी निक उसके एंटीडोट लगा देता है। उसकी दोस्त अंदर आकर उसे वहां से निकालती है और वो उस पत्थर को तोड़ने निकल जाते हैं जो अहमनेट से जुड़ा हुआ है। वो लोग रास्ते में होते हैं। राजकुमारी अहमनेट अचानक से पूरे शहर पे हमला कर देती है। निक वहां से निकलकर भागता है और उसका दोस्त उसकी मदद करता है। वो लोग एक गुफा में जाते हैं। तभी वहां अचानक से अहमनेट आ जाती है और अपनी मुर्दों की फौज उनकी तरफ भेजती है। वो लोग पत्थर के पास पहुंचने वाले ही होते हैं, पर तभी अचानक से अहमनेट वहां पहुंच जाती है और सबको अपने काबू में कर लेती है और उस पत्थर को उठा लेती है। तभी निक और उसकी दोस्त पे एक मुर्दा हमला कर देता है और वो पानी में गिर जाते हैं। वहां अचानक से अहमनेट पहुंचती है जो उसकी दोस्त को खींच कर ले जाती है। निक उसे
बचाने को निकलता है, पर वहाँ पहले ही एमनेट की फौज उसके इंतजार में है। वो उन दोनों को पकड़ते हैं और उसकी दोस्त को मार देते हैं। एमनेट निक को पकड़ती है, निक उसका साथ देने से मना करता है तो वो उसे फेंक देती है, पर निक उसके हाथ से अचानक से चाकू छीन लेता है और उस चाकू को एमनेट को देने की जगह खुद को मार लेता है और वो खुद एमनेट के जैसा ताकतवर बन जाता है। पर तभी उसे उसकी दोस्त दिखती है। निक खुद के अंदर की ताकत पे काबू पाने की कोशिश करता है और एमनेट को मारना शुरू करता है और उसे किस कर कर एमनेट की रूह की सारी ताकत खींच लेता है और एमनेट को मार देता है। फिर वो अपनी दोस्त जेनी के पास जाता है और अपनी ताकत से जेनी को जिंदा करता है और वहां से चला जाता है। एमनेट बिल्कुल वैसी बन जाती है जैसी वो ताबूत में थी। फिर कुछ लोग आकर एमनेट को फिर से दफना देते हैं और निक हमेशा के लिए चले जाता है। ये थी कहानी एमनेट की। मिलते हैं जल्दी एक नई वीडियो में नई मूवी के साथ।